और जैसा कि सर्वविदित है, कोरोना काल में हमेशा से ही हम सब ने मिलजुल कर काम किया है, जिससे इस महामारी से लड़ना हमारे लिए आसान भी रहा। सरकार के साथ कई संस्थाएं, कई लोगों के समूह आगे आकर सबकी मदद में जुटे। ठीक ऐसे ही गुजरात के सूरत के एमबीबीएस के विद्यार्थी और इंटर्न डॉक्टर्स ने मरीजों की सेवा का जिम्मा उठाया और संजीवनी रथ में सवार होकर रोजाना ये मरीजों की सेवा करते हैं। कोरोना काल में सूरत महानगर पालिका और आरोग्य विभाग मिलकर शहर वासियों को कोरोना मुक्त रखने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं, जिसका परिणाम रहा है कि यहाँ कोरोना संक्रमण भी घटा, साथ ही रिकवरी रेट भी बढ़ा है। सूरत महानगर पालिका संचालित स्मीमेर मेडिकल कॉलेज के 442 विद्यार्थी संजीवनी रथ से जुड़कर मरीजों को स्वस्थ करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रांदेर जोन में 57, अठवा जोन में 56, सेंट्रल जोन में 49 जैसे कई अलग अलग जोन में विद्यार्थियों और इंटर्न डॉक्टर्स की टीम मरीजों के घर जाकर रोजाना उनका इलाज कर रहे हैं। एक टीम के तौर पे वो लोग हमारे साथ हर जगह बहुत ही बढ़िया कामगिरी उन्होंने निभाई है। उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर कैजुअलिटी, कोविड वार्ड्स, आईसीयूज और हर एक जगह कोविड के पेशेंट की ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को हेल्प किया है। सूरत शहर के अंदर उन्होंने हर एक जगह जाके वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो, संजीवनी रथ हो, कोविड के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना हो, एयरपोर्ट पे पैसेंजर्स या विजिटर्स का टेस्टिंग करना हो, हर जगह कम्युनिटी में जाके एक मेडिकल पर्सनल के तौर पे कोविड पैंडेमिक के सेकेंड वेव में सूरत शहर के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। सूरत में चल रही संजीवनी रथ सेवा आज मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिन मरीजों को कोरोना के हल्के लक्षण होते हैं, उन्हें सभी तरह की दवाइयां घर बैठे ही मिले, साथ ही समय समय पर डॉक्टर्स द्वारा चेकअप मिले, इस हेतु इसकी शुरुआत की गई है और आज घर घर तक ये काम कर रही है। इस प्रकार रोगी को घर पर उत्कृष्ट उपचार मिलता है, साथ ही साथ अस्पताल पर बोझ कम होता है। पिछले 2 महीने मेरे साथ मेरे बैचमेट्स को कोविड ड्यूटी के लिए पोस्ट किया था, क्योंकि सेकेंड वेव में इतना ज़्यादा लोड था, पेशेंट ओवरलोड हो रहा था और मैन फोर्स की काफ़ी ज़रूरत थी। तो फाइनल ईयर में होते हुए भी इतना ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी सीखने के तौर पे, कम्युनिटी को हेल्प करने के तौर पे हमें अपॉइंट किया गया कि हम ग्रास रूट लेवल पर जाकर, सबसे नीचे के लेवल पर जाकर पैंडेमिक में क्या तकलीफ़ें लोग देख रहे हैं उसको महसूस कर सके और हमारा क्या रोल है, हम किस हद तक उनकी हेल्प कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए अपॉइंट किया गया हमें। डॉक्टर्स हैं, इंटर्न डॉक्टर्स काफ़ी उन्होंने जिम्मेदारी से और काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम किया है इस पेंडेमिक में। और मैं सेंट्रल जोन में मुझे संजीवनी रथ की ड्यूटी दी गई थी स्टार्टिंग के पेंडेमिक फेज़ में। तो उसमें हम लगभग 30 से 40 हम घर देखते थे एक दिन में। तो हम कोविड टेस्टिंग में भी थे, हमें कुछ इंटर्न डॉक्टर्स हमारे कोविड टेस्टिंग में थे। इस संजीवनी रथ से कोरोना के मरीजों को अस्पताल जाने की भी जरूरत नहीं है, घर बैठे ही इनका सब इलाज हो रहा है। इस अनूठी सुविधा ने कई मरीजों की जान बचाई है। इससे न केवल मरीज खुश हैं, बल्कि एमबीबीएस के छात्रों के साथ साथ संजीवनी के रथ पर सवार होकर हर दिन मरीज की सेवा के लिए बाहर जाने वाले इंटर्न डॉक्टरों को भी एक सुखद अनुभव हुआ है। एजाज शेख की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, सूरत। तो कोविड के खिलाफ मिलकर काम करने की ये भी एक नई मिसाल है सूरत से, और इसी के बारे में और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर सूरत महानगर पालिका पांचानिधि पाणी जी हमारे साथ हैं। पाणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे संजीवनी रथ के बारे में ही, किस तरह से इसकी परिकल्पना की गई और किस तरह से ये एक बड़ा प्रयास और बड़ी सफलता साबित हो रहा है। नमस्कार। पहली बात तो ये है कि हमारे डॉक्टर आशीष नायक और उनका जो पूरा टीम है हेल्थ का, उन्होंने दिन रात मेहनत किया और धन्वंतरी रथ और संजीवनी रथ का जो पूरा जो मैनेजमेंट है वो बेसु के वार रूम से उसका संचालन हो रहा था। पूरा जो संजीवनी रथ, इसीलिए हमने धन्वंतरी रथ को रखा था। धन्वंतरी रथ जो है वहां टेस्टिंग, ट्रेसिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और उसका जो पूरा ट्रीटमेंट का साधन हो, वो ट्रिपल टी अप्रोच एक ही धन्वंतरी रथ में सिंगल विंडो के माध्यम से हमने हेल्थ सर्विसेज किया। और
काफी सारे जो 250 से ज्यादा संजीवनी रथ हमने इसीलिए शुरू किया, क्योंकि संजीवनी रथ में के माध्यम से जब हमारे यहाँ हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिशन होते लगे, उसके बाद घर पे ही लोगों को ट्रीटमेंट करने का हमारे यहाँ 4 प्रकार का ट्रीटमेंट का जो संपूर्ण व्यवस्था है वो 4 प्रकार का था। पहले घर में संजीवनी रथ में ये जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो घर पे घर घर जाके उनका ट्रीटमेंट करते थे। लगभग हमने 4300 से ज्यादा पेशेंट हमारे ये जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके माध्यम से हमने ट्रीटमेंट किया है। लगभग 5500 से ज्यादा लोगों को हमने कम्युनिटी कोविड आइसोलेशन सेंटर में ट्रीटमेंट किया, और हमारे दूसरे जितने भी पेशेंट थे वो हमारे सीएचसी और हमारे जो हेल्थ सेंटर्स हैं, जो हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में टर्शियरी केयर सेंटर में उनका सुविधाएं किया गया। तो ये जो घर घर पे जाके ये एक नया इनोवेटिव कॉन्सेप्ट था, और घर घर पे जाके ये जो हमारे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं इन्होंने एक दिन भी विरोध नहीं किया। इन्होंने ये बोला कि हमको अगर अपॉर्चुनिटी दिया जाए तो हम वहां काम करेंगे। वो लोग घर घर गए, उनके साथ उनके जान परवाह करने बावजूद उनका जिंदगी जो है, ये यंग स्टूडेंट्स हैं, काफी उनके यहाँ एनर्जी और मोटिवेशन था। वो लोग कोविड पेशेंट के घर जाके उनका सिर्फ ना कि कोविड का ट्रीटमेंट, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर है या दूसरे कोई कोमॉर्बिडिटीज है तो उसका भी टेस्ट करके उसका भी ट्रीटमेंट ये लोग करते थे। तो कोविड के साथ साथ दूसरे जो कोमॉर्बिडिटीज हैं उसका भी ट्रीटमेंट ये लोग करते थे। पल्स ऑक्सीमीटर लेके उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो डेली बेसिस पर उन्होंने ये किया। और वहां जो हमारा जो सर्वेलेंस वर्कर है, वो सर्वेलेंस वर्कर के साथ 100% कम्युनिकेशन में थे। रात को दिन में कहीं भी कभी भी अगर उनको जरूरत पड़ा तो उनके माध्यम से, हमारे सर्वेलेंस वर्कर के माध्यम से और हमारे जो स्पिनर के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके माध्यम से हमने संजीवनी रथ के माध्यम से लगभग जितने लोगों को, जो पेशेंट्स को हमने ट्रीट किया वो अद्भुत ये है। हमने ये टेस्टिंग करके इमीडिएटली ट्रीटमेंट शुरू करने के कारण हमने हजारों जाने हम लोग बचा पाए। जो माइल्ड सिम्टोमेटिक थे वो माइल्ड सिम्टोमेटिक को हम घर पे ही ट्रीट किए, और जब जब हमको लगा कि इनको हम हायर सेंटर पे हम शिफ्ट कर सकते हैं तो आइदर कम्युनिटी कोविड आइसोलेशन सेंटर या हमारे हॉस्पिटल में हमने उनको शिफ्ट करके ट्रीटमेंट हर तरह की सुविधा आपने संजीवनी रथ के जरिए मुहैया कराई, और बिल्कुल अद्भुत सेवा भावना, पाणी जी, अद्भुत सेवा भावना और इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति की एक मिसाल दिखाई देती है। समय